उसके बाद देखिए हम लोग का क्या है, तो हम लोग आगे थे कहाँ पे, वायरस से होने वाला बीमारी। तो शॉर्टकट हम लोग कर लिए थे ना, तो ये हो गया वायरल डिजीज। जिसको हिंदी में बोलेंगे विषाणु जनित रोग। नहीं नहीं, वायरस डिजीज नहीं बोलते हैं, वायरल डिजीज बोलते हैं इसको। जैसे बैक्टीरिया डिजीज नहीं बोलेंगे, बैक्टीरियल डिजीज बोलेंगे। प्रोटोजोआ डिजीज नहीं बोलेंगे। वायरोलॉजी हो गया वायरस का अध्ययन, ठीक है। प्रोटोजोआ डिजीज नहीं बोलेंगे, प्रोटोजोनल डिजीज बोलेंगे। फंगस डिजीज नहीं बोलेंगे, फंगल डिजीज बोलेंगे। तो वायरस से होने वाला बीमारी वायरल डिजीज बोलेंगे, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना वायरल फीवर हो गया, यानी वायरस से होने वाला फीवर हो गया, ठीक है। जैसे आपका इन्फ्लुएंजा जो हुआ, इन्फ्लुएंजा क्या है, वायरल डिजीज, मतलब वायरस से होने वाला बीमारी है। तो वो नॉर्मल सर्दी बुखार जो होता है ना, उसी को बोला जाता है, ठीक है, वायरस से होने वाला। तो उसी को बोलते हैं वायरल डिजीज, जिसमें हिंदी हो गया आपका क्या चीज, विषाणु जनित रोग। अब इसमें देखिए जितना भी आएगा, इसमें दो को तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका डेंगू, दूसरा है एड्स, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना भी आएगा उसमें आपको खास करके क्या याद रखना है, सबका नहीं, वायरस का नाम सबका याद नहीं रखना है, जो जो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वायरस का नाम याद रखना है, किससे फैलता है। जैसे मान लिए डेंगू, तो डेंगू मच्छर से फैलता है, तो मच्छर का नाम याद रखना है, ठीक है। अगर किसी का वैक्सीन है तो वैक्सीन याद रखना है कि उस वैक्सीन से किस चीज का जांच होता है। जैसे एड्स का लेंगे तो एड्स के लिए 3 आपका तरीका है जांच का, उसका वैक्सीन अभी तक नहीं निकला है। जैसे पोलियो का लेंगे तो पोलियो का 2 वैक्सीन है, तो दोनों वैक्सीन का नाम भी याद रखना है, उस दोनों वैक्सीन का खोज कौन किया था वो भी याद रखना है। लेकिन उसमें ज्यादा कौन पूछा जाता है वो भी याद रखना है। अगर वो नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है। जैसे मान लिए कि हम बोलेंगे एड्स के जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो नॉर्मल सब जानता है एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है, एलिसा। अगर एलिसा ऑप्शन नहीं होगा तब क्या बोलेंगे, तब तो भूल गए, अब तो दूसरा पढ़े नहीं है। तो 2 टेस्ट और होता है, एक टेस्ट का नाम है PCR, ठीक, और दूसरा टेस्ट का नाम है वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। एड्स के लिए आपके पास कौन कौन सा टेस्ट है, तो एक है एलिसा, ठीक, दूसरा है PCR और तीसरा है वेस्टर्न ब्लॉट, ये, ठीक है, लिखाएंगे, ये टॉपिक आएगा। तो अगर ये नहीं होगा तो ये जानना है, ये जानना है, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा। जिसमें सबसे बेस्ट जो है वो है वेस्टर्न ब्लॉट। इससे एकदम 100% समझिए 99% पता चल जाता है हाँ भी आपके शरीर में HIV वायरस है। इसमें सबसे कम रेट है, इसका सक्सेस रेट बहुत कम है, बहुत कम पता चलता है कि हाँ भैया सही रिजल्ट है कि गलत रिजल्ट है। एक बार में नहीं पता चला, दूसरा बार में नहीं चला, 3 बार 4 बार 5 6 बार करता तब पता चलता हाँ भैया वायरस है, ठीक है। इसलिए सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक एक करके हमको सारा करना है। जैसे आप पहला देखिए, तो पहला हम लोग का आता है कौन सा, तो डेंगू, ठीक है, पहला। हाँ वो भी आएगा, सब एक एक करके हम लोग कर लेंगे सीरियली। हाँ कोई भी किधर से वो देखिए शॉर्टकट हम लिखे हैं क्या चीज ना, ताकि आपको याद रखा जाएगा कि वायरस से होने वाला कौन कौन बीमारी, उसके लिए हाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा, सारा का सारा एक लाइन में आ गया, ठीक है। और 2 जगह काम करेगा आपका, रीजनिंग में भी और GK में भी, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ते कौन सा, डेंगू। तो डेंगू देखिए हमारे पास क्या होता है, ये मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से होता है, मच्छर के। और मच्छर जो काटता है ना, हमेशा मादा मच्छर काटती है, फीमेल मच्छर काटता है, नर मच्छर नहीं काटता है, मेल मच्छर नहीं काटता है। क्यों, क्योंकि मादा मच्छर को जो उसका जो अंडा होता है, जो लार्वा होता है, उसके जनन के लिए ब्लड का जरूरी होता है, ठीक है, उसके जनन के लिए ब्लड का जरूरी होगा। और ब्लड कहाँ से आएगा, आदमी सबसे ही आएगा। तो इसलिए नर नहीं काटेगा, मादा मच्छर ही काटेगा। और नर मच्छर बोलिएगा तब वो कैसे जिंदा रहता है, तो वो जो कचरा वगैरह सब रहता है ना, उसी पर जाकर के वो खाना पीना खाता है, ठीक है। तो जब भी काटता है मच्छर, कौन सा, मादा मच्छर। और किस मच्छर के काटने से डेंगू होगा, तो एडीज
इजिप्टी मॉस्किटो, उसका नाम क्या चीज है? एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, मच्छर। देखिए पहला हम लोग का आ रहा है डेंगू। डेंगू मच्छर में क्या हो गया? तो पहला कि कौन सा मच्छर से काटने से होता है? एडीज इजिप्टी मच्छर। हिंदी में भी यही लिखना है, एडीज इजिप्टी मच्छर। और कौन सा वायरस होता है इसके शरीर में? तो अरबो वायरस। कौन सा वायरस होता है? अरबो वायरस होता है इसके शरीर में, डेंगू में। ठीक है। और ये वायरस क्या करेगा? तो आपके शरीर में जैसे जाएगा तो आपके शरीर में प्लेटलेट्स को खाने लगता है, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। इसलिए डेंगू जैसे हो गया तो समझिए प्लेटलेट्स घटने लगा। उल्टा नहीं बोलना कि प्लेटलेट्स घट गया तो डेंगू हो गया, ऐसा नहीं बोलना। डेंगू होगा तो प्लेटलेट्स घटना ही है, वो फिक्स है। लेकिन प्लेटलेट्स घट गया तो इसका मतलब डेंगू हो गया, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। तो इस बीमारी के कारण क्या होगा? प्लेटलेट्स हटने लगेगा। ठीक। उसके बाद देखिए, हाँ ठीक है, तो समझे इस बात को। तो प्लेटलेट्स जान गए, प्लेटलेट्स कम होने लगेगा इसमें। मच्छर का नाम जान गए, कौन सा वायरस है वो भी जान गए। ये तीन बात आपको इसमें ध्यान में रखना। अब आ जाता है अगला, कौन सा? चेचक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। दूसरा कौन हो गया? स्मॉल पॉक्स। हिंदी में बोलते हैं इसको चेचक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चेचक। और ये संक्रामक रोग है, ये संक्रामक रोग है, फैलने वाली बीमारी है। डेंगू उतना फैलने वाला बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, वैसा जरूरी नहीं है कि ऐसे फैल जाएगा। जैसे अब टीबी हो गया, तो टीबी में क्या होता है? वो तो बैक्टीरिया से होता है, वो कैसे फैलता है? तो जरूरी नहीं है कि वो फैलेगा ही। ठीक है। उसका फैलने का तरीका होता है, उसी तरीका से फैल सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं होगा। ठीक है। तो हमारे पास जो स्मॉल पॉक्स है, जिसको चेचक बोला जाता है, ये संक्रामक रोग है और बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से। इसलिए जिसको चेचक हो जाता है उसको अलग रखा जाता है। और पहले के समय में पूरा का पूरा गांव में ही चेचक फैल जाता था, तो उस गांव का आदमी ही अलग हो रहता था। जिसको हो गया चेचक, वो आदमी को गांव से निकाल देता था, ऐसा होता था। ठीक है। हाँ। और इसमें होता क्या है? तो शरीर पे छाला होने लगता है, शरीर पे छाला हो जाता है, पूरा छाला होता है, उससे पानी निकलने लगेगा और उसी पानी से वायरस क्या होता है? फैलता है। ठीक है। और इसका वायरस का नाम जो है वो है वेरिओला। क्या नाम है? वेरिओला। वेरिओला। ठीक है। वेरिओला वायरस है। ठीक। और चेचक के बारे में एक बात जानते हैं कि चेचक का जो ये है वैक्सीन, उसका खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। और पहला वैक्सीन जो है चेचक का ही बना था। इसी कारण से एडवर्ड जेनर को वैक्सीन का पितामह कहा जाता है। पितामह मतलब दादाजी। ठीक है। वैक्सीन का पितामह बोलिए या वैक्सीन का फादर बोलिए, ठीक है, या वैक्सीन का जनक बोलिए, किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। तो ये भी लिख दीजिएगा इसमें कि एडवर्ड जेनर ने एडवर्ड जेनर ने चेचक का वैक्सीन खोजा था। एडवर्ड जेनर ने चेचक का वैक्सीन खोजा था। एक लाइन और लिख दीजिएगा, एडवर्ड जेनर को वैक्सीन का पितामह कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को वैक्सीन का पितामह कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए तीसरा नंबर, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, छोटी माता।
नहीं नहीं, मुर्गा खाने से ही नहीं फैलता। मुर्गा खाने से बर्ड फ्लू फैलता है। एक तो स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू दूसरा होता है, वो सुअर से फैलता है। ठीक है। तो चिकन पॉक्स क्या हो गया, ये भी जो है संक्रामक रोग है, ये भी बहुत तेजी से फैलता है। हाँ, इसमें क्या होगा, शरीर पे भी इस पे दाना दाना हो जाएगा छाला जैसा, और उससे ब्लड निकलता है। ठीक है, उससे ब्लड निकलना स्टार्ट होगा। तो उस ब्लड से, जब ब्लड शरीर से निकल रहा है, इसका मतलब शरीर में खून की कमी होगा, नहीं होने लगेगा। तो यानी यहाँ से आपको एनीमिया भी हो जाता है। और खास करके किस चीज़ का कमी होगा, आरबीसी की कमी होने लगती है। ठीक है। तो इस बीमारी में क्या होगा, शरीर में आरबीसी की कमी होने लगती है, शरीर पर छाले होने लगते हैं, उस छाले से ब्लड निकलने लगता है। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, तो इस वायरस का अगर पूछा जाए कि बताइए चिकन पॉक्स जो है, छोटी माता जो है, किस वायरस से होता है, तो वायरस देखिए, चेचक का क्या बोले थे, चेचक का क्या बोले थे, वेरिओला। और यहां पर क्या है, वेरिसोला, वेरिसोला जिस्टर वायरस, वेरिसोला जिस्टर वायरस, ये है इसका वायरस का नाम। और इसमें एक लाइन लिख दीजिएगा, क्या चीज, आरबीसी की कमी होने लगती है, आरबीसी की कमी होने लगती है। वह अगला आ जाता है चौथा, पोलियो, पोलियो। तो पोलियो में तो सब जानते हैं क्या होता है, हड्डी टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर सबका क्या हो जाता है, हाथ का हड्डी खराब हो गया, पोलियो मार दिया उसको। तो नाम इसका वायरस का पूछे तो पोलियो वायरस ही है, अलग से कोई नाम इसका नहीं है। पोलियो किससे फैलता है, पोलियो वायरस से। हड्डी क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब अगर यहाँ पूछा जाए कि बताइए कि इसका वैक्सीन का नाम क्या है, पोलियो का दिया जाता है ना टीका, हाँ, 2 बूंद जिंदगी की दिया जाता है ना, तो वो जो दिया जाता इसमें न, उस सब का नहीं। ठीक है, तब न, दवाई नॉर्मल उसका दिया जाता है। ठीक है। तो नीम वगैरह सबका पत्ता वगैरह सबसे वो सब दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए पोलियो का जो वैक्सीन है, 2 वैक्सीन है, एक है IPV और दूसरा है OPV। ठीक, आई से नाम क्या होगा, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन। और OPV का नाम हो गया ऑरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ऑरल पोलियो वैक्सीन। अब देखिए ऑरल पोलियो वैक्सीन जो है, इसका खोज किया था कौन, एल्बर्ट सेबिन। और इसका किया था जोनास साल्क। ठीक है, जोनास साल्क ये खोज करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था, तो एल्बर्ट सेबिन का नाम ज्यादातर रहता है। ठीक है, ज्यादातर उसी का नाम रहता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर वो ऑप्शन में नहीं होगा तब दूसरा कौन सा लगेगा, जोनास साल्क लगेगा। ठीक है। और यहां से एक बात फिर और आ जाता है जो पूछा जाता है, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पोलियो डे, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पोलियो दिवस, 24 अक्टूबर को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पढ़ना तो बहुत चीज़ रहता है। ठीक है, उसमें हम भेजे हैं, जो भेजे थे ना, उसमें सिर्फ आपको कल तक का भेजा हुआ था। अब आज भेजेंगे, आज ये डिटेल सब लिखा भी रहे हैं, तो इतना भी पढ़ लीजिएगा, यही आपका सफिशियंट है, इससे ज़्यादा नहीं रह